ऐसे जान पड़ रहा है जैसे कोई अशुभ समाचार सुनने को मिलेगा। प्रभु सचेत हो जाइए। भरत बहुत बड़ी सेना लेकर यहीं पर आ रहे हैं। भरत आ रहा है? लगता है माता जी का स्वप्न सच होना चाहता है। मेरा प्यारा भरत आ रहा है। संकट नहीं भाइयों, मेरा प्राण आ रहा है। तब तो माता जी का स्वप्न सच लगता है। शायद वे निष्कंठक राज्य करना चाहते हैं। इतने उग्र ना बनो लक्ष्मण। बिन पूछे कछु कहूं गोसाई, सेवक समय न ढीठ ढिठाई। नाथ सुध हृदय सुध सरल चित, शील स्नेह निदान। सब पर प्रीत प्रतीत जिए, जाने आप समान। हे भैया, बिना पूछे कुछ कह रहा हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आप सीधे एवं सरल हैं तथा आपके मन में सबके लिए अगाध प्रेम है, इसीलिए आप सबको अपने जैसा ही जानते हैं। किंतु विषयी जीव पाए प्रभुताई, मूढ़ मोह बस हो ही जनाई। भरत नीतरत साधु सुजाना, प्रभुपत प्रीत सकल जग जाना। देव आज राज्य पद पाई, चलो धर्म मर्याद मिटाई। जो जिय होत न कपट कुचाली, कहीं सुहात रथ बाज के जाली। अगर उसके मन में कपट न होता, ते हाथी घोड़े किस लिए साजे। भाई लक्ष्मण, तुम कहना क्या चाहते हो? लगी सही रही मन मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हे भैया शीघ्र ही आज्ञा दो, भाई को अब समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चढ़ता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही हृदय जल रहा है मछली माँ के करतूतों से। क्या दुख है राज छूटने का, कोई पूछे रजपूतों से। निज तत्पर होना सेवा में, स्वामी पर संकट आए तो न्यौछावर होना सेवा में। इसलिए हाथ में धनुआ है, धनुआ पर बाण चढ़ रहा है। शत्रुओं संभल जाओ रण में, लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा है। पृथ्वी हो जाए खंड खंड, विंध्याचल तिल तिल हो जाए। तूफान समंदरों से उठकर अंबर से चाहे टकराए। शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर ही की साक्षी है। मैं उन्हें संहारूंगा जो रघुराई के बैरी है। क्षमा करें नाथ, मैं कब तक इसको रोके रहूं। यदि आज शंकर भी उनकी सहायता करने आ जाए तो आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, भरत और शत्रुघ्न को वहीं रास्ते में ही रण युद्ध का मजा चखा दूंगा। जग बाहुबल विपुल बखानी। और प्रताप को कौन नहीं जानता है, फिर भी उचित अनुचित समझकर ही कार्य किया जाता है। जो शीघ्रता करते हैं वे पीछे पछताते। सुनी सुर वचन लखन सकुचाने, राम सिय सादर सुनहो लखान भाल भरत सरीसा। विधि प्रपंच महासुनान दे
विधि हरि हरि पद पाय कबहु की काजी सी करन आय। लखन तुम्हारे शपथ पीतु आना। सोचे सबंधो नहीं भरत समाना। तुम्हारा कहना यथार्थ है लक्ष्मण कि अधिकार पाकर लोग अभिमानी हो जाते हैं, किंतु भरत उनमें से नहीं है लक्ष्मण, भरत उनमें से नहीं है। अयोध्या के राज्य की तो गिनती ही क्या है। अरे यदि उसे ब्रह्मा और शंकर का पद भी मिल जाए तो भी भरत को अभिमान नहीं हो सकता है लक्ष्मण। मैं तुम्हारी और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत जैसा भाई ना हुआ है और ना होगा। क्षमा करें भैया, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। समेत मगन मन बिसरे हर्ष शोक सल परे लकुट की नाई। उठे राम उठे प्रेम अधीरा कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। बर बस लिए उठाए उर लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी बिसरे सब ही अपान। क्षमा करें श्री लक्ष्मण। गुरुदेव, आपने भी यहाँ तक आने का कष्ट किया। नहीं नहीं राम, सब साथ में आए हैं। पिताजी का स्वर्गवास। हाँ, पिताजी। इस सब अनर्थ की जड़ मैं हूँ राम। मुझे अभागिन की बुद्धि पे पत्थर पड़ गए थे, धरती भी नहीं फटती कि मैं उसमें समा जाऊं। ना ना, ऐसा ना कहिए माताजी। आपने मुझे वन भेजकर
मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। राम कभी भी छल पूर्ण वचन नहीं बोलता है। आप तनिक भी संकोच ना करें। राम, कैकेयी के मन को शांत करना बहुत कठिन नहीं है। धीरज धारण करो। पहले अपने पिताजी को जलांजलि दो। जैसी आज्ञा गुरुदेव। अब उसी का निर्णय होना चाहिए। आज्ञा कीजिए गुरुदेव। राम, आज तुम्हें भरत का सामना करना है। ये तुमसे कुछ प्रार्थना करना चाहते हैं। भरत का सामना मैं क्या करूंगा गुरुदेव? भाई भरत, तुम धर्म की बात कहो। बोलो भरत, चुप क्यों हो? आ गया। अब मैं क्या करूं? गुरुजी ने और भैया ने सारा भार मेरे ऊपर कर दिया है। हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न हैं। यह जानकर मेरे मन की पीड़ा जाग गई। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं? भाई भरत, यदि तुम मेरी सम्मत चाहते हो तो मेरे अयोध्या लौटने तक तुम वहां का राजभार संभालो। जो आज्ञा। किंतु मैं आपका सभी तीर्थों का जल लेकर के आया हूं, उसका क्या करूं? भाई भरत, उसे पास के कूप में डाल दो। आज से उस कूप का नाम भरत कूप होगा और उसका जल मंगल करने वाला होगा। जैसी आपकी आज्ञा। का दास हूं। आपकी आज्ञा मानना मेरा परम धन है। मैं आपके आज्ञा से राजकाज देखूंगा, किंतु मेरी एक प्रार्थना है। सेवक को एक ऐसा आधार दीजिए जिससे मेरे मन को शांति मिले। अच्छा भरत, लो मेरी यह चरण पादुका ले जाओ। धन्य हो प्रभु, बड़ी कृपा की। ये पादुकाएं मेरे सिंहासन की शोभा बढ़ाएंगी। जय हो आपकी, जय हो। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरी पानी शीस पर खड़ाऊ, अखियों में पानी राम भक्त चला रे राम की
राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ाने समय से राम यहाँ से चलने की शीघ्र तैयारी करो। राजकुमार यह स्थान तो बड़ा सुंदर था भैया, फिर आप इसे छोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? वनवासियों को किसी एक स्थान से मोह नहीं होना चाहिए लक्ष्मण, और अयोध्या यहाँ से पास में ही है। लोग जान भी गए हैं कि हम यहीं ठहरे हैं। प्रायः लोग आते जाते रहेंगे, इसलिए मैं यह स्थान छोड़ना चाहता हूँ। जो आज्ञा भैया, मैं अभी सब तैयारी करता हूँ। नाथ, यहाँ पुष्पों के बहुत से पौधे लगाए हैं, इन्हें कौन सींचता है? इसी के इतने बड़े बड़े वृक्ष यहाँ पर खड़े हैं, इन्हें किसने सींचा था? प्रकृति देवी सबकी सहायता करते हैं, तुम चिंता ना करो। मुझे तो ऐसा लगता है नाथ, यहाँ चित्रकूट छोड़ने का कुछ और ही कारण है। तुम्हारा अनुमान ठीक है प्रिय। बात यह है कि यहाँ पर रहकर मुझे भारत की याद बहुत सताएगी, इसलिए मैं यह स्थान छोड़ना चाहता हूँ, और मुझे भय है कि कहीं भारत का प्रेम धर्म से विचलित ना कर दे। इसीलिए मैं यह स्थान छोड़ना चाहता हूँ। नाथ, अब किधर जाने का विचार है? अभी तो हम महामुनि अत्रि के आश्रम में चलेंगे, फिर उन्हीं से पूछेंगे कि हम कहाँ जाकर रहे। बड़ा ही सुंदर विचार है नाथ। सुना है अत्रि की पत्नी अनसुईया सतियों में उत्तम पतिव्रता है। हाँ, भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शंकर को भी उनका पुत्र बनना पड़ा था। धन्य है सती देवी, मैं भी उनका दर्शन करना चाहती हूँ नाथ। अवश्य सीते, आज चित्रकूट में हमारा अंतिम दिन है। मैं चाहता हूँ कि सुगंधित पुष्पों से तुम्हारा श्रृंगार मैं स्वयं मेरा परम सौभाग्य होगा नाथ। एक बार चुनी सीत ही बहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, सीता चरण चोख हाथ भागा, मूढ़ मंदमती कारण भागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संताना। नाथ, इसे दंड देता हूँ।
की परीक्षा लेने गया और माता सीता के चरणों में मैंने चोट मार दिया। उन्होंने मेरे पीछे बाढ़ छोड़ दिया। हे बाढ़ से रक्षा करो पिताजी, रक्षा करो, रक्षा करो। राम पुत्र होके इतना गणित काम, जा दूर हो जा, मैं तेरी कोई सहायता नहीं कर सकता। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परमेह, तासन आय कीन छल मूरख अवगुण गेह। ब्रह्मा जी बचाइए, ब्रह्मा जी अरे बचाइए, दुष्ट, मेरी रक्षा कीजिए। जा दूर हो जा। क्यों मेरे सत्यलोक में आया है? राम बाण से मेरा यह सत्यलोक जल जाएगा। जा दूर हो जा। नहीं, मेरी रक्षा कीजिए, कहीं मैं मर जाऊंगा। हे महादेव भोलेनाथ, मेरी रक्षा करिए, रक्षा करिए, रक्षा करिए। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिरा भ्रमित व्याकुल भय शोका। दुष्ट, मेरा लोक से चला जा, नहीं तो मेरा शिवलोक भी नष्ट हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित समता। अरे कहाँ भागे जा रहे हो इंद्रपुत्र जैन? अरे कुछ मत पूछिए नारद जी, राम बाण ने मुझे साहिवान कर दिया है। मेरी रक्षा करिए, रक्षा करिए, रक्षा करिए। अरे रुको रुको, मैं ब्रह्मा जी के पास से होकर आया हूँ, शंकर जी के पास गया, लेकिन हमारी कोई रक्षा नहीं किया, कोई रक्षा नहीं किया। अब क्या फायदा है, आप बताइए, मेरी जान कैसे बचेगी? आप मेरी क्या सहायता कर रहे हैं? आप बताइए जल्दी से, आप मैं मर जाऊंगा। अरे आतुर सभय गहे पद जाई। तेरे पिता को मैंने ही बचाया था, तू भी बच सकता है। कैसे बचूंगा, जल्दी बताइए ना, मेरी जान निकलने जा रही है। अब आया हो ठिकाने पे? तुम श्री राम के क्रोध से केवल श्री राम ही बचा सकते हैं। तुम उन्हीं की शरण में जाओ। तो मैं उन्हीं के पास जाता हूँ। नारायण नारायण नारायण। आतुर सभय गहे पद जाई, त्राहि त्राहि दयालु रघु। मैं आपके शरण में हूँ। उठो जयंत, यद्यप तुम्हारा अपराध तो ऐसा है कि तुम्हें प्राण दंड मिलना चाहिए, किंतु आज मेरी शरण में आए हो, इसलिए तुम्हें मारूंगा नहीं, केवल एक नेत्र फोड़कर तुम्हें छोड़ दे रहा हूं। हे परम परमात्मा, मैं आपको पूरी तरह जान न सका, अनजान में ऐसी गलती हो गई। चलिए महाराज,
करें मुन्ना। कल्याण हो। हे प्रभु, मैं हाथ जोड़कर शीश झुकाकर आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपके चरण कमल को मेरा मन हमेशा रसपान करे। प्रभु आसन आसीन भरि लोचन शोभा निरखी मुनिवर परम प्रवीण जोरि पाणि स्तुति करत अनुसुईया के पद गही सीता मिली बहोरी सुशील विनीता। हे माता जी, आप तो इस संसार की सर्वश्रेष्ठ प्रतिव्रता स्त्री हैं, तो कृपा करके मुझे भी प्रतिव्रता स्त्री की लक्षण बताइए। ठीक है बेटी सीता, सुनो। हे बेटी सीता, मात पिता भ्रातै हितकारी मित्र सुगद सुन राज दुलारी अमित दान भरता वैदेही अधम सोनारी जो सेव नारी। हे सीता सुनो, माता और पिता भाई बंधु हित करने वाले लोग बस केवल थोड़े समय के लिए होते हैं, परंतु हे बेटी सीता, होने वाला है जो स्त्री अपने पति का सेवा नहीं करती, धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत्काल परखियो चारी। जो स्त्री अपने पति के साथ सेवा नहीं करती वो बड़ी ही पापिन होती है। वृद्ध रूप धर जड़ धन हीना अंध बहिर कोरोधी अति। हे बेटी सीता, धीरज और धर्म मित्र और स्त्री इन चारों की परीक्षा संकट के समय ही लिया जाता है। रोगी दरिद्र अंधा बहरा क्रोधी दुखी ऐसे पति का अपमान करना नहीं चाहिए। ऐसी नारी अमलोक में भी दुख पाती है। हे सीता, एक ही व्रत एक ही धर्म एक ही नेमा, प्राण वचन मन पद पति प्रम प्रेमा। स्त्री का एक ही धर्म होता है और एक ही व्रत, और हे बेटी सीता एक ही नियम होती है। शरीर से प्राणी से हृदय से पति के चरणों में प्रेम लगावे। वेद और पुराण में ऐसा लिखा गया है, सज्जन पुरुष भी ऐसा ही कहते हैं। अच्छा बेटी सीता सुनो, संसार में 4 प्रकार की पतिव्रता स्त्रियां होती हैं। उत्तम पतिव्रता स्त्री वो होती है जिसके मन में सदा ये विचार बना रहता है कि मेरे पुरुष के समान
संसार में दूसरा कोई नहीं है। हे बेटी, दूसरी पतिव्रता स्त्री वो होती है जो दूसरे के पति को इस प्रकार देखती है जैसे वो भाई, पिता, पुत्र इनके समान देखती है। जो स्त्रियां धर्म का अपने कुल की मर्यादा की लाज नहीं रखती, वो निकट है। वेदों में ऐसा कहा गया है, जो स्त्रियां समय ना पाकर कृपा अधर्म करती हैं, वो संसार में अधम समझी जाती है। हे बेटी सीता, जो स्त्री अपने पति को धोखा देती है, वो नरक में वास करती है। जो स्त्रियां छल को छोड़कर पतिव्रता धर्म को पालन करती हैं, वो बिना परिश्रम को लेगी। हे बेटी जानकी, तुम्हारे नाम को स्मरण करके संसार की सारी स्त्रियां पति धर्म को पालन करती हैं। तुम्हें तो रघुनाथ जी प्राणों से अधिक प्रिय है। हे बेटी सीता, ये कथा तो मैंने संसार के सारी स्त्रियों के लिए कहा है। हे बेटी सीता, ऐ देवी चीर है जो मैं तुम्हें देती हूँ, ये नित्य दिन नया ही बना रहता है। सुनी जानकी परम बना रहता है। सुनी जानकी परम सुख पावा, सादरता सु चरण सिरनावा। तब सुनी तब मुनि सनक कृपा निधाना, आयसु होय जाऊं। अर्थ हो गए। अब सेवक को आज्ञा दीजिए, चरणों में पुनः प्रणाम स्वीकार करें।